Okay, so we'll be starting now, ladies and gentlemen. Requesting all you lovely people to kind. मुकम्मल हुआ नहीं हुआ क्या हुआ यार? हमने तो थोड़ी गुस्ताखियां कर ही ली, है कि नहीं? Well, सबसे पहले I'd like to welcome all of you on behalf of Manish Malhotra sahab, ladies and gentlemen. Yes, the man who's all set to produce this film. जहां तक creativity की बात होती है, this man has taken our country, I don't know, globally हमने रॉक किया है, and कहीं ना कहीं इनका जो 3.5 दशकों का 3.5 decades is what I'm talking about right now, वो जो करियर है उसने हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, and finally he's becoming a producer. तो जोरदार तालियां बनती हैं. With this film, he has this storyteller, ladies and gentlemen. एक storyteller है हमारे साथ जिनकी simplicity at the same time that depth और वो पावर निकल के आती है जब जब वो कुछ डायरेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो म्यूजिक ही क्यों ना हो. विशाल भारद्वाज साहब के लिए जोरदार तालियां. We've all seen the teaser. We've all loved the song, sir. मतलब जो खूबसूरती से I think मेरे पास शब्द नहीं होंगे और तारीफ छोटी लगेगी उन सब के आगे जो आपने यहाँ किया है. फिर चाहे वो ऊल जलूल इश्क हो, शहर हो सर, या अरिजीत सिंह वाला गाना. So we'll definitely talk about that. Ladies and gentlemen, the star cast. स्टार कास्ट नहीं बोलते हैं, दमदार कास्ट बोलते हैं. स्टार्टिंग विद नसीरुद्दीन शाह साहब. उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आज भी जब कोई हीरो एंट्री मारता है तो हम क्या बोलते हैं? फटा पोस्टर निकला हीरो. ऑफ कोर्स. अब बात करते हैं यहाँ के हीरो की. द मैन, वर्सिटिलिटी जो उनके नाम के साथ जाती है, वो पहला अक्षर मैच भी करता है, एंड एक के बाद एक पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं. अब तक डराते आए हैं, अब यहाँ कुछ इश्क किस तरह से करेंगे उसकी बात भी करेंगे. गिव इट अप फॉर विजय वर्मा, लेडीज एंड जेंटलमैन. Talking about powerful performances, and at the same time वो depth उस किरदार में लाने की. Every single time she's done it, she's gorgeous, she's talented. Give it up for Fatima Sana Sheikh. Talking about the person who's got all of this together, and I am telling you, he's a perfectionist. मतलब जब तक वो अंत समय तक नहीं हो जाता ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं. I'm telling you, from TVCs to films, give it up for Vibhu Puri, ladies and gentlemen. Thank you so much. Of course, बचपन से उनका सपना था कि मैं ऑडियंसेस को कुछ बहुत ही खास दूं. दिनेश मल्होत्रा साहब हमारे साथ as a producer on this film. Without any further ado, of course, सबके चेहरों पे वो, अब ये मेरी बातों से मुस्कान आई है या वो अभी भी वो इश्क चल रहा है, वो नाम चल रहा है, मुझे नहीं पता. All eyes on the big screen as we play the trailer of Gustakh. इससे पहले कि मैं कुछ और यहाँ पे कहूँ या किसी और को बुलाऊं, मुझे ये बताएं सर, आज के जमाने में ये लेके आए हैं आप, क्या लगा था? मुझे लगता है मोहब्बत का कोई जमाना नहीं होता है, वो हमेशा रहता है ना. कि जैसे वो शेर है कि अगर ना ज़ोहरा ज़मीनों के दरमियान गुजरे तो फिर ये कैसे कटे जिंदगी कहाँ गुजरे. तो मोहब्बत के अलावा तो कोई और इमोशन मुझे तो समझ में नहीं आता है. अपनी एग्जिस्टेंस में उसी की वजह से जहाँ तक पहुँचे हैं, हारे हैं, जीते हैं, सब उसी वजह से है. मोहब्बत में या इश्क में सर खुद कितनी गुस्ताखियां की हुई? बहुत ज्यादा. फट से जवाब आया, समझ जाओ क्या हुआ है यहाँ पे. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज बैठिए सर. एंड या एक काम करते हैं, सर यहाँ पे हैं. Sir's been doing it इतने समय तक उन्होंने किया. Sir, I would request you to kindly, invite your lead stars. Kindly do the honors, sir. Vibhu sir, please. ये भी करने की कोशिश कर लेता हूँ. सबसे पहले विजय को मैं कितने, कम से कम 20 सालों से जानते हैं हम लोग एक दूसरे को. वी वर इन द इंस्टीट्यूट टुगेदर. मैं इसका सीनियर था, 1 साल या 2 साल शायद सीनियर हूँ मैं तुम्हारा. बट लवली एक्टर, लवली ह्यूमन, सच अ लवली फ्रेंड, विजय माय पप्पन. वो बड़ी सारी बातचीत है, लेकिन ये अभी जब तक इनकी जो बेटर हाफ है फिल्म के अंदर, या जो जहां तक ये किस मोड़ तक कहानी जाती है मुझे नहीं पता, उनको भी सर काइंडली. तो फातिमा द लव ऑफ माय लाइफ, मिन्नी, तुमसे बेहतर और कोई मिन्नी नहीं हो सकता है. प्लीज कम एंड जॉइन अस.
ओके अब आप दोनों यहाँ पे आ गए, मुझे बताएं, गुस्ताखियों की बात है, अटखेलियों की बात है, थोड़ी थोड़ी भूलों की बात है। फातिमा, आईड लाइक टू आस्क यू, अभी रिसेंटली हमें पता लगा ये विजय वर्मा साहब जो अब तक डराते आए हैं, मारते पीटते आए हैं, शबाना आजमी जी, मनीष मल्होत्रा साहब, इनको हॉट का टैग देते नजर आए, जो कि मतलब कमिंग फ्रॉम देम इज अ ह्यूज थिंग। व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं तो सही कह रहे हाँ बिल्कुल सही है। एक्टर बहुत ही बेहतरीन है। ही इज़ वेरी केपेबल ऑफ प्लेइंग ऑल द शेड्स। सो आई एम वेरी लकी टू हैव बीन वर्किंग विथ हिम। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। थैंक्स विजय। She's killed it. That thanks Vijay is going to travel and how? हाँ डराया काफी टाइम से। बहुत ही धमकाया, डराया। मैं तो मैं डर नहीं गई हूँ। वैसे रोल्स मुझे मिले थे, वैसे रोल मैंने किए और मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन जब ये हुआ था। एक्टिंग की बहुत तारीफ सुनते आया था, तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जो मेरा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात का। तो मैं ये एनकरेज करता हूँ, ये और होना चाहिए, ये होते रहना चाहिए, बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। Hotness personified Vijay Varma बोल देते हैं। चलो यहाँ पे talking about this co-star of yours. Every single time we've seen her on the big screen, वो पावर, वो डेप्थ, वो सब कुछ एक साथ लेके आती हैं। ग्रेस भी है, एट द सेम टाइम बता देती हैं सुन ढंग में रहना। सो यहाँ जब वो एक खाने का डब्बा लेके एंट्री होती है, टीचर जी से मुलाकात होती है, वहां से लेके अब तक क्या क्या हुआ बता दीजिए। तारीफ करना पहली बोल रही हूँ, वरना मार खाएगा। ये बहुत ही अगर मैं कहूँ ये फिल्म की कहानी, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि हमको आदत पड़ गई है बहुत बड़ा कुछ होने की, और बड़ी चीज़ें हो जाए, और बड़ा कुछ मर्डर हो जाए, या बड़ा कुछ एक्सप्लोजिव हो जाए, या बड़ा कुछ कार उछल जाए, या बड़ा दिल टूट जाए। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसमें होते रहती है। मुझे लगता है कि लाइफ बनती छोटी छोटी चीज़ों से ही, हम बनते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। और ये फिल्म जब आएगी, मैं चाहता हूँ कि आपका छोटा छोटा प्यार हमको मिल जाए, तो ये फिल्म हमारी बड़ी हो जाएगी। क्या बात है Thank you सर, so क्या much. बात है। So sweet. ये शेरो शायरी वाला कुछ सर, मतलब एक तो शेर बनता है यहाँ पे, मुझे लगता है एक बनता है। Go, मैं go. क्या बोलूं, मेरा लहजा कैक्टस सा खुरदुरा, तेरी बातें रात रानी की तरह, गम कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह। यही चलने वाला है अब हर जगह। ओके, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनवाइटिंग ऑन स्टेज, जैसा आपने कहा ना छोटी छोटी चीजें, इन्होंने हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा है, लेकिन जिस सादगी के साथ, जिस सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने अपनी कहानियां कही हैं या अपना म्यूजिक हम सबको दिया है, वहीं पे दिल जीत जाते हैं। गिव इट अप फॉर विशाल भारद्वाज जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो प्लीज। आप यहाँ पर आए, एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स, जैसा मैंने कहा यहाँ पे आपने कहानी कही है, और अपने गानों के थ्रू सर गुलजार साहब ऑफ कोर्स उनकी लिरिक्स, एंड मनीष सर का ये एज अ प्रोड्यूसर उनका डेब्यू है। क्या बोलना चाहेंगे सर, उनके साथ बैठना और जैम करना इन गानों के लिए सर? जी, मैं मनीष से इससे पहले कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो जब हम फिल्म के लिए मिले, और मनीष का ऑब्वियसली विभू का पैशन, विजय, फातिमा, बट मनीष का जो पैशन था फिल्म मेकिंग के लिए, वो मुझे पहली बार दिखाई दिया। और वो हर चीज़ के लिए था। कभी ऐसा होता था कि मैं और विभू अगर कुछ दूसरी चीज़ सेलेक्ट करते थे, तो ही यूज्ड टू ब्रिंग अस बैक कि नहीं, फिल्म की ये डिमांड है, कैरेक्टर की ये डिमांड है, तो ही यूज्ड टू रिमाइंड अस। ही इज सो पैशनेट एंड सो ब्यूटीफुल टू वर्क विद यू मनीष। सब मेलोडीज एक्चुअली कुछ पहले जैसी ही हैं, वो पुराने समय में ले जाती हैं, जहाँ पे वो इश्क का असली मतलब समझ में आता था। सो उसके लिए क्या स्पेसिफिक चल रहा था सर जहन में? क्या आपका मैं कह रहा हूँ सर, म्यूजिक जो है, दिस टेक्स अस बैक टू दैट एरा। आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू विभू, बिकॉज विभू जो है वो अभी टाइम वॉप में फंसा हुआ है। हाँ, तो ये अभी वो उससे बाहर पार्टीशन से बाहर निकला ही है बस। हाँ, बस तो वो इतना खूबसूरत है, और इश्क जितना पुराना हो उतना खूबसूरत होता है। तो ये जो पुराना और पहला इश्क वो नहीं भूलता है, तो ये विभू वहाँ से आता है। और इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू फील कि जब ये शेरों के, अशारों के
जुमले देता है या उनके रेफरेंस देता है, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड. इसलिए इस फिल्म का आप ट्रेलर में भी पता चलता है, जो फिल्म में जो जो लहजा है, जो ज़बान है फिल्म की, जो जो फ्लेवर है, जो रस है, वो पूरी पोइट्री छलक रही है पूरी फिल्म में. तो वो दैट्स बिकॉज ऑफ विभू. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. यहाँ पे आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी वन थिंग दैट मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तब मैं पहली बार अगर किसी फिल्म सेट पे जाकर मैंने असिस्ट किया था तो वो विशाल सर थे. मैंने उन्हें असिस्ट किया था ऑन ब्लू अम्ब्रेला. तो मैं तब से उनका मुरीद चेला सब कुछ हूँ एंड आई थैंक हिम कि ही ब्लेस्ड मी विद हिज म्यूजिक ऑन दिस फिल्म. वाओ वाओ, थैंक यू विभू सर. ये बताने के लिए, शेयर करने के लिए हम सबके साथ. एक और इंसान है जिनको यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, स्टेज 5 प्रोडक्शन से हमारे प्रोड्यूसर साहब, जिन्होंने शेयर किया है हर किसी के साथ, हर एक सिने लवर के साथ वो पैशन जो कि उनमें हमेशा से ही है, ऑडियंसेस को एंटरटेन भी करने का और कुछ बहुत ही मीनिंगफुल भी देने का. गिव इट अप फॉर दिनेश मल्होत्रा साहब. जोरदार तालियां. सर प्लीज आइए. बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए. एंड ऑफ कोर्स स्टेज 5 प्रोडक्शन के लिए भी बहुत बड़ा दिन है. ये सारे दिग्गज जो यहाँ पे आए हुए हैं, इनको आप लोग साथ लेके आए हैं सर इस फिल्म के लिए. प्लीज थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में. सबके सब बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मजा है सबके साथ काम करके. मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही सेड, देख मैंने अपनी बात बता दी, बिल्कुल दिल से बताया है, तुम लोग समझ जाओ. गिव इट अप फॉर दिनेश सर. जोरदार तालियां. एंड Now it's time to invite on stage. Let me complete this, okay? I know तालियां पहले ही, सीटियां पहले ही बजने वाली हैं. A gentleman who's defined style, elegance, and innovation for over 3.5 decades. From dressing the biggest stars of our country, ladies and gentlemen, to international stars, he's all set to bring his creative brilliance to the world of cinema as a producer. Give it up for Mr. Manish Malhotra. Congratulations. Thank you. First things first, sir. Gustakh Ishq, kuch pehle jaisa. So what inspired you to say ki yes, this is something that I want to back? Actually, producer banna was in my heart since many years. I wanted to be a producer, director, writer, everything to do with movies because मुझे लगता है, as far as I can remember, as a child, maybe 5-6-year-old, I have just loved and loved films. And I'm grateful to my mother for having never stopped me from watching films. I think I've been brought up in Gaiety Galaxy, you know, so that's been my passion. And that's how I got into costumes because I love design and films. So ये तो था ही कि one day I want to produce films. And जब विभू ने ये story सुनाई तो the world was so beautiful. And जैसे कि tagline है कुछ पहले जैसा. And I think as producers, people don't take that risk. And I felt कि जब मैंने इतने साल काम किया है, I should take risk as a producer and produce films which are थोड़ी different. Maybe the big houses won't do it, but someone like me who's independent, and I should do that. And a big house. So there are many more films to come from Stage 5. This is just the beginning. We have another release coming up actually next month. And then 2026, we'll have another release by February. So Stage 5 will continue and try its best to come out with different stories. Lovely, sir, lovely. ये गुस्ताखी बड़ी खूबसूरत है, करते रहिए और करते रहिए sir. Of course, we'll do a quick picture with the team right now. And फिर end में we have some really wonderful people जिनको हमें stage पे बुलाना है. उनके साथ बातचीत भी करेंगे and we'll do a couple of pictures. So yes. हमारे इन बहुत ही बेहतरीन कलाकारों के लिए, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज मैं दे देता हूं. एंड मैंने सर को बताया नहीं है, मैं बताता हूं. विशाल, एक छोटी सी हिमाकत. सर ये ऊल जलूल इश्क दिल में घर कर गया है. अगर आप
2 लाइन हमें सुना देते तो आई थिंक Ooh, that's great. जी निकम्मा बेफजूल मगर फिर भी कबूल है ऊल जलूल इश्क ये ऊल जलूल न कोई कायदा न कोई भी उसूल न कोई कायदा न कोई भी उसूल है ऊल जलूल इश्क ये ऊल जलूल वाओ, ये थी एक कमाल की ट्रीट फॉर ऑल यू लवली पीपल. एंड नाउ यस ऑफ कोर्स आई एम श्योर वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो यस भारती मैम ऑफ कोर्स. माइक दे दीजिए कोई. No, Bharti, you also need a mic. Yeah. My first question and only question is a new wardrobe. Is that what he gave all of you as a signing amount? Is that what he gave you as a signing No, we amount? actually gave a signing amount. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? श्रवण आइए. Hey guys, Shravan here. First of all, congratulations! What a brilliant trailer, yaar. Like, Thank you so feel much. that ishq in your heart. Manish, quite an unusual pairing and fresh one. What is the thought that went behind casting these two? I mean, they're phenomenal as actors, but what is the thought that you had that you wanted to cast both of them? I think once the script was ready, Vibhu and my team, we had a lot of discussions on the cast. And वो एक, I don't know why, I think we were sitting in my atelier and then we, Vijay का नाम आया and I said कि हाँ, Vijay बहुत अच्छे होंगे because and they knew each other. I also knew Vijay, but not so closely as we know each other now. And then he said कि yes, of course he's an intense actor and I felt he would be great in a romantic role because an actor is an actor and Vijay has the height, the look, all of it, and an old world charm. So we thought Vijay would be a very good choice for it, and that's how we spoke about Vijay, and that's when we went to Vijay. And ऐसी ही एक discussion चल रही थी, and I said, why not Fatima? Because वो बहुत petite हैं, बहुत खूबसूरत हैं, and it's a romantic role. She's always done such wonderful roles, but never come as a heroine, as we say, with that dupatta and with that nazakat. So let me send the script to her. So I texted her. She was very responsive, and she said, yes, why don't you send me the script? So probably I think I sent her the script emailed it to her at about 8 o'clock. And just before I went to sleep at about 11:30, I had a message from her saying, "Okay, I'm doing the film." So They that was clearly the were first. your first choices then. Yes, they were they were absolutely our first choices. You have a lot of discussions. You think of, I think for us, very important was that we get an unusual pair. You don't maybe think of Vijay in a romantic role, but when you see the film, he's so brilliant in it. In fact, each time I see I was seeing the second half yesterday, we're finishing the color, and I was looking at his expressions, and I kept thinking, my 95-year-old mother who keeps telling me, "Dono bahut khoobsurat hain." I keep showing her, "Bahut achhe lagte hain." So I think that whole carriage of a salwar, and I remember in a discussion on costumes, I said he should wear a shawl, and he has that beautiful, he could look very today and look, old world, and have that classic charm, which is what I think is the ability of both of them. So that's why they were the perfect pair. Perfect. Hello. That's true. Thank you so much. Hi. Narinder Bhutani this side. Here. Fatima. Yeah. जैसे अभी मनीष सर ने बोला कि आपको अब तक कोई लीड रोल्स नहीं मिले थे, सो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. सो अभी तक आप जैसा कोई किया है उन्होंने. हाँ जी. सो अभी तक आपने कहा था एक इंटरव्यू के अंदर कि आपको सेकंड ग्रेड एक्टर की तरह आपको लाइक एक ट्रीट किया जाता था. अभी इस फिल्म के अंदर आप नजीरुद्दीन शाह सर जैसे एकदम महान कलाकार एंड विजय वर्मा जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टर के सामने आप प्रेजेंस है आपकी, आप कैरेक्टर निभा रहे हैं. इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपके कैरेक्टर की जो इमोशनल आर्क है वो ओवरशैडो नहीं हो रही या हो रही है? व्हाट्स दैट?
क्या इस बार आप कन्विंस हो रहे हो कि हाँ अब तो नहीं मैं सेकंड ग्रेड एक्टर, नाउ यू हैव बिकम अ लाइक यू नो लीड एक्ट्रेस, राइट? I think second grade is a very harsh word. I have been, playing a lot of character roles क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू किया था. पहले child actor थी, but उसके बाद for any child actor, especially back then, एक misconception होता था कि अगर आप child actor हो, आप leading heroine नहीं बन सकते हो. So for me that changed when I kept on auditioning. वापस पूछना, इतना लंबा सवाल. सो अभी इस फिल्म के अंदर जो प्रेजेंस है आपकी, वो ओवरशैडो तो नहीं हो रही आपके कैरेक्टर्स पे से? हाँ, करेक्ट. सो बिकॉज आई प्लेड, वो टाइम पे क्या होता था, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ टीवी आल्सो बैक देन. इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आपका हर दिन क्लॉक होता है. अगर आपने एक भी दिन साइन नहीं किया हो, दे वोंट पे पर डे. सो बैक देन आई हैड डिसाइडेड कि इफ आई एवर बिकम अ लीडिंग कैरेक्टर एक्टर, I will never treat somebody like that. And that's what I live by. And in this film also, I was lucky enough to work with actors who are very giving, very nice and kind, very fortunate to be working with such actors since the time I started my career again. So just wanted to say thank you to you and Nasir ji and Manish for giving me this opportunity. एनीवन लर्निंग फ्रॉम नज़रुद्दीन शाह, उनसे आपने क्या सीखा? हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं. एवरी डे. फर्स्ट आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज नसीर जी है, तो हर दिन मैं सोचती थी हाय वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं अच्छी एक्टर हूँ कि नहीं. सो आई वॉज सीकिंग अ लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम हिम. But he is so experienced and so kind that you feel grounded as an actor with him. I learnt a lot. There were certain scenes जो मैं अभी बात नहीं कर सकती, but कभी कभी क्या होता है ना, आप एक performative zone में चले जाते हो, वो आपको सीधा realize कराते हैं कि वो moment में कैसे आना है वापस. So you realize कि कि हम कभी कभी इधर उधर बहक जाते हैं, how to come back to a scene. Yeah. And I would like to congratulate Manish sir. मनीष सर, आपको बहुत बहुत मुबारक. और इस तरह के टॉपिक के साथ, इस तरह की मूवी के साथ एक डेब्यू करना एज अ प्रोड्यूसर, सर वाओ सर, बहुत एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर के लिए. थैंक यू सर. out here I want to add one small little thing. मतलब लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में you need to have relationship, सालों साल चलता है, नहीं कुछ भी नहीं. I met Manish for one meeting, and in the second meeting he said, okay, I want to hear what you want to make. In the second meeting he heard it. He didn't even hear the second half. फर्स्ट हाफ सुनने के बाद उन्होंने बोला मुझे ये फिल्म करनी है. ही इज बीन, एंड ऑल थ्रू दिस year that we've gone out and made the film, he's been so helpful and gracious in every regard, where he's only told me one thing every day: go out and make the film that you want to make. Don't make it for anybody else, for you. If that works for you, it'll work for me, it'll work for everybody. And that is why I want to thank him today कि इतना बड़ा heart for a first time producer with a director like me. He's given me that sort of platform, that opportunity, the actors that I wanted. विशाल सर, गुलजार साहब, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलते हैं इतने काबिल लोग. मुझे इतने काबिल लोग मिले थैंक्स टू हिम, एंड आई बीन एबल टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू. मनीष, नसीर साहब का एक ये, जैसे क्योंकि आपने नसीर साहब मेंशन किया, सो माय फर्स्ट मीटिंग वाज विद हिम. सो बिबू हैड गॉन टू हिज हाउस, एंड सो आई सेड फर्स्ट टू आस्क हिम, एंड देन सो ही सेड नहीं वो बुला रहे हैं आपको. सो इट्स जस्ट 7 or 8 minutes away from my house. एंड पहली मीटिंग उनके साथ यही थी कि आई टू डिस्कस हिज प्राइस. सो मैं नर्वस हो रहा हूँ गाड़ी में. देन आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि नो, नाउ यू आर अ प्रोड्यूसर, यू हैव टू लर्न टू डू, and then I met him, and of course we had a long discussion, and he was just a phenomenal person to work with, and an actor to work with. Actor तो कमाल के हैं, but he was a great person to work with, and I had the best time. And एक बार उनका एक text आया कि you're one of the best producers I've worked with. So मुझे अच्छा लगा, ऐसे ठीक है, वो प्राइस की डिस्कशन भी ठीक थी इसका मतलब. And I think another thing that I'll always thank Vibhu for, of course, one is the film, but I think for introducing me to Vishal sir. Of course, I know of his genius, and I've met him once or twice before, but not close enough to have worked together. And पहले जब उन्होंने कहा विशाल साहब and गुलजार साहब, of course, I was excited, and I felt कि the film needs them. And then मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, बहुत बड़े this thing. I've not really interacted. I've mostly interacted with directors and actors, but as a director, I think we've not worked together, and. But for me, the one memory of one technician, and that to a genius technician, Vishal Saab and Gulzar Saab, will always I cherish. And they have been just wonderful, and it's been just
fabulous to work with Vishal sir. For me, I'm taking back this from this film, and I kept telling him, हमको एक भी एक film साथ में बनानी है, because I enjoyed working with him so much. What an artist, and so forthcoming, so young at heart. I would be passionate and say कि ऐसे करते हैं, ये word डालते हैं. He would be, I never heard him say कि नहीं ऐसा नहीं करूँगा. I'm Vishal. I will just Vishal साहब and I'll decide. He was so wanting to hear and adapt and work with you. And same with Gulzar Saab. I think these are our story, our song sessions is something that I really will cherish. Manish, Yeah. your mom is a film buff. Yes. I want to know whether she has. And seen- she's your fan. Yeah, she I is. want to know whether she's seen the film or heard the script, and did she find kuch pehle jaisa? So she has been singing the song. She's 95. She's very, touch wood, she's very good in terms of her mind is super strong. And I showed her the trailers. I told her I was making this film. And then she complimented Vijay and Salvar and, you know, and Fatima, bahut sundar hai. She's been enjoying the music a lot. And yes, she's been enjoying the world a lot, actually. Sorry on my and Meena's behalf, we have to go somewhere else. We are leaving. It's a very interesting thing, but Yes, thank you. Fatima, hi, this side. Disha Hi. from Filmy Gyan. Hi. All my love to you. मुझे just एक बात बोलनी है, कलाकार होता है. मुझे नहीं लगता उनका कोई grade होता है. A, B, C, D, E, F, G. Oh, yes, Thank you so much for saying it. That I felt very personal for you. But you know, Fatima, with इतनी सारी movies आ रही है of yours, I'm loving it. As an actor, आप हमेशा wait करते हैं that you know एक glass ceiling बन सी जाती है, that people perceive you in the same way. Yeah. You've been doing some amazing work. Congratulations for Thank that. you, thank you. क्या Fatima has finally arrived as an actor? How do you feel? आई एम वेरी ब्लेस्ड क्योंकि ये साल मैंने बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, चाहे वो आप जैसा हो, मेट्रो हो, आवर फिल्म, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि अब ऐसी कहानियाँ मिल रही है जहाँ पे मुझे फाइनली रोमांस करने का मौका मिल रहा है. मतलब असल ज़िंदगी में नहीं तो कम से कम फिल्मों में मिल जाए, और यहाँ पे तो मतलब आई एम लुकिंग यू नो ब्यूटिफुल. आई गॉट टू, किसी ने तो कपड़ों पे ध्यान दिया कि अच्छा थोड़ा हवा आ जाए, बाल ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए. सो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज वी प्ले सच character driven characters roles, and which is the best thing, क्योंकि as an actor if you don't have roles जहाँ पे आप completely घुस सको और सिर्फ surface level पे, so that's not exciting. And even in our film it's you know बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, पोइट्री है, नज़ाकत है. For me to be a part of a world like this, it's एक तो बनती नहीं ऐसी कहानियाँ anymore जो जिसका एक सर्टन पेस होता है, एक यू नो रिदम होता है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विभू एंड मनीष टू सी मी इन अ रोल लाइक दिस. तो या Vishal sir, just ना कोई कायदा ना कोई भी उसूल. So thank you so much. Actually, the word Ul Jalul comes from Vibhu. Yeah, because he wanted to first name the film as Ul Jalul Ishq. And Ul Jalul का sound इतना अच्छा था कि मुझे गाना बना, एकदम गाना बन गया, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. किसके बारे में? इश्क. इश्क अभी हम लोग फर्स्ट लव, अरे बाप रे. हम यहाँ पे पहले जैसे इश्क के बात कर रहे हैं. जैसे पहले क्या होता था ना, जब लोग इजहार करते थे अपनी मोहब्बत का, बहुत सोचते थे उसके बारे में, ख़त लिखते थे, फिर सोचते थे कैसे लिखना है, किस पेपर में लिखना है, गुलाब डालना है नहीं डालना है, परफ्यूम डालना है नहीं डालना है. तो जो रिसीव करता था वो बहुत ही टैक्टाइल एक्सपीरियंस होता था. अब क्या होता है ना कि मीम्स भेज दिए, स्माइलीज भेज दिया, तो काफ़ी ऐसे निपटा देते हैं. सो व्हाट आई लॉन्ग फॉर इज़ दैट काइंड ऑफ लव, कि स्लो है, पैशनेट है, डीप है, थोड़ा रोते हैं, थोड़ा हंसते हैं. तो वैसे टाइप का प्यार मुझे पसंद है. मेरा पहला लव यार वो याद है कराची बेकरी के फ्रूट बिस्किट, वो हैदराबाद में केक मिलता था. मैं बचपन में पहली बार मुझे जो बेइंतहा प्यार हुआ था उस केक से हुआ था. और मैंने सोचा था कि मैं क्या ऐसा करूं कि इस बेकरी में अगर इसकी अगर कोई इनके घर में बेटी है तो मैं
शादी करके ही उस घर चला जाऊं ताकि मुझे रोज केक मिलता रहे. तो नहीं, आई थिंक माय फर्स्ट एंड ओनली लव इज द वर्क दैट आई डू. मेरा काम ही मेरी दुल्हन है. बट आई थिंक this film has a lot of sweetness to it, which when I read the script, it just spoke to me. इसमें हालांकि मेरे और फातिमा के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग रोमांस है, बट इसमें एक तीसरा रोमांस भी है, वो है मेरा और नसीर सर का. एक अलग तरह का एक एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो एक डीप लव होता है, वो भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है. इट्स नॉट रोमांटिक इन नेचर, बट देयर इज डीप लव, देयर इज डीप कनेक्शन, देयर इज प्रोफाउंड कनेक्शन. तो और इसमें शायरी को लेके भी बहुत बातें की है. तो ओवरऑल आपको इसमें प्यार का सारा नशा मिलेगा. Guys, let's get our fabulous actor friend Sharib Hashmi on stage. आने के लिए यहाँ पर ऑफ कोर्स इश्क और इसकी गुस्ताखियों की बात हो रही थी. कुछ पहले जैसा जो ये इश्क है, वापस से विभू सर, ऑफ कोर्स मनीष सर, सब लोग लेके आए हैं. व्हाट डू यू हैव टू से? आप जैसा वाला ही है. हाँ. क्योंकि जिसके साथ शादी की उसके साथ अभी 22 साल होने वाले हैं दिसंबर में. तो बिल्कुल पहले जैसा है कि नहीं? You know, working with these people, of course, Manish sir, उनका debut है as a producer. So, what do you have to say? And this brilliant cast, of course, Vishal sir, Gulzar साहब, विभू sir. मैं तो मतलब अभी अल्फाज कम पड़ रहे हैं. I know, I'm sure. बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि इतने महानुभावों के बीच में मैं बैठा हूँ. विशाल सर, मतलब आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल हिज वर्क. इनका म्यूजिक, इनकी फिल्में. मनीष सर, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है. विभू भाई सर, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इतना विजय, फातिमा, हम सब ने इतना मज़ा किया था शूट के वक्त. अभी मैं भाग भाग के आ रहा हूँ ज़रा असल में एक दूसरे शूट से. तो एक के बाद एक रिलीजेस होते रहती है मेरी ना. क्या बताएं, बस कभी घमंड नहीं किया भाई. Okay, so yes, जी आइए प्रशांत सर. Hello. Thank you. मैं पैसों का पहली बात तो वो तो बड़ा रिस्क है. और एक्चुअली आई हैव वर्कड फॉर सो लॉन्ग एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. सो मुझे ऐसा कुछ रिस्क ऐसा लगा नहीं, और मुझ में ये फियर नहीं है कि पिक्चर कितनी चलेगी, कितने पैसे आएंगे, नहीं आएंगे, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा. मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैंने एक सपना देखा था. माय ब्रदर, बाय द वे, फ्रॉम माय चाइल्डहुड एंड हिज ओन चाइल्डहुड प्रोड्यूसर बनना चाहते थे. सो आई थिंक वो हम सबका एक ये था कि वी वांट टू प्रोड्यूस फिल्म्स, एंड आई जस्ट होप दैट इट कैरीज ऑन, बिकॉज वी वांट टू कंटिन्यू टू मेक फिल्म्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. सो वो फियर नहीं है कि चले ना चले, प्रॉफिट लॉस, वो फियर नहीं है. जितना ये है कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आती रहें which excite us, and we can make them with all the sincerity and honesty. दो मतलब एक कपल. हाँ. Hi. हाँ. Actually वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी. मुझे ये था कि I want to start an independent production जो ऐसी हो जो it's थोड़ा हटके, not what people would expect out of me. And actually जो पहली 3, अभी हमारी 3 फिल्में हैं. पहली ये शुरू हो रही है, and दूसरी जैसे मैंने कहा दिसंबर में आ रही है, तीसरी फरवरी में. किसी में भी कोई दोस्त नहीं थे, दोस्त बने while making the film, and except for Shamana ji, who I'd worked a lot with. But that's how you discover people, that's how you meet different artists. And Stage 5 production is not about my personal relationships or my friendships. It's about being very true to every story, and casting और सब कुछ जो है, technical cast या film की cast,
ट्रू टू द स्टोरी होगी एंड आई डिस्कवर पीपल एंड आई हैव सम मेरे से जो दोस्त बनते हैं वो रिलेशनशिप्स करण और मैं कल बात कर रहे थे हमारी फ्रेंडशिप है 33 इयर्स की मैं काजोल को जानता हूँ 1990 से करिश्मा को जानता हूँ 1990 से सो आई एम दैट पर्सन मुझ में वो पुरानी बात है कि रिलेशनशिप्स को मैं पकड़ के रखता हूँ एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स इन दिस फिल्म जो मेरे लिए हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे And ये जो Hello. Thank I you. completely agree with you. He is a gem, and I completely also agree with whatever he said. क्योंकि हमारी जो पहली बातचीत हुई थी उससे लेके आज मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए विभू ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई ओकेजन गया नहीं जब मनीष का मैसेज आता नहीं है वो खुद से चला के रीच आउट करते हैं इंक्लूड करते हैं यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ हिज फैमिली आप हर इवेंट पे बुलाते हैं उनके घर पे जो दिवाली पार्टी होती है या बहुत केयर और बहुत प्यार से बहुत वार्मथ के साथ लोगों को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में और वही एनर्जी अपने प्रोजेक्ट में अपने एज अ प्रोड्यूसर भी लेके आए हैं तो जिन्होंने भी इनके साथ काम किया है वो जाके सबको बोलेंगे कि एक बार आपको मनीष मल्होत्रा के साथ काम करना चाहिए यू हैव टू एक्सपीरियंस इट Hello. Hi, Vijay. Hello. Hi, Manish. Hi. Prashant this side Mike from. Chaitanya. Yeah, Manish, hi. Hello, sir. आप पूछ रहे हैं पहले. कुछ पहले जैसे तो आपने देखा सब कुछ पहले जैसा है कुछ पहले से कुछ पहले जैसा मतलब क्लासिक टाइमलेस जो कभी भी जैसे आपने कहा कि वो इट्स ऑलवेज एज फॉर एवर राइट एंड स्टेज 5 इसलिए बिकॉज आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग देन आई वेंट इनटू कॉस्ट्यूम्स देन आई स्टार्टेड माय ब्रांड एंड देन आई स्टार्टेड अ ज्वेलरी ब्रांड एंड दिस इज द 5th थिंग सो स्टेज 5 एंड नंबर 5 इज सपोज्ड टू बी लकी फॉर मी अभी देखते हैं Hi. Hello. Hi, Vijay. Manish, hi. I'm Prashant this side from NDTV. Here. Yeah. So मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि बड़े प्रोडक्शन हाउस इस तरह की फिल्म को हाथ नहीं लगाएंगे क्या आपको ये बात मैंने ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो शायद मे बी द बिग प्रोडक्शन हाउसेस माइट थिंक कि इसे बाद में बनाते हैं इट्स यू नो इट्स इंटीमेट it's something maybe the people of today will relate to it or not but I understand the people of today and I feel classic timeless love हर कोई relate करेगा तो ये बात कहीं पिंच करती है आपको कि इस तरह की कहानियां कहीं खो गई और कौन सी ऐसी इस तरह की कहानी थी जिसने आपके ऊपर असर छोड़ा हो जब आपने पूरा फिल्म बफ रहे हैं I think I love R.D. Burman, Gulzar Saab, all their music, those movies जहाँ romance इतना था and question नहीं करते थे लोग you know they were just accepting it and fondly watching it and I've been that person who's fondly watched all the films so मेरे लिए I think आजकल हम romance नहीं देखते आजकल simplicity purity music वो नहीं देखते and I think इस फिल्म में वो सब कुछ है emotion है and you know and music है बहुत एक clean and pure romance है so when I heard the script मुझे वो बहुत अच्छा लगा इसकी दुनिया बहुत अच्छी है बहुत खूबसूरत दुनिया जब आप फिल्म देखोगे you'll feel beautiful and I think that is very important for me and I think that should come back right because we are seeing a lot of different kind of subjects मेरी जो second film है वो बहुत अलग है इससे so I want to produce different films but शुरुआत मुझे लगा I should start with a beautiful classic world शायरी कितनी समझ आती है आपको कुछ थोड़ी सुना भी बहुत दीजिए इतनी ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत but समझ आ जाती है Hi, my question is for Vijay. आपने बहुत सारा एक्शन किया बहुत सारा काम किया बट फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग अ रोमांटिक रोल एंड आई वांटेड टू सी यू इन रोमांटिक रोल सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम Yeah, even हाउ I वाज wanted इट to. फॉर यू It was very refreshing. It was much needed also because ऐसा कुछ हुआ था कि डार्लिंग्स दहाड़ भूल रहा हूँ नाम सारे इंटेंस थे और काफ़ी सारे यू नो डार्क कैरेक्टर्स भी मैंने किए तो मुझे खुद को थोड़ी राहत चाहिए थी उससे तो ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास मैंने कहा यार इसमें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही है शहद की तरह एकदम मीठी है स्क्रिप्ट और
मैं सोच रहा था कि मुझे कैसे मेरे पास कैसे आ गए, मेरा मार्केट में थोड़ा रेपुटेशन अलग है अलग है अपना, तो but I knew that, you know, there's one part of me which is not tapped on, and that is the quality of every good producer director, that they don't exploit what everybody is doing with the actor, and they're trying to see something new and present something new. That's how, you know, actors get the opportunity to show range, and I've been blessed that way, that people have trusted me with different kinds of characters. अगर मैं अपने ही सोच पे रहता तो शायद मैं एक ही तरह के रोल करता, वो तो सामने से अपॉर्चुनिटी आती है तब आपको मौका मिलता है कुछ करने का. इसमें रोमांस भी है, इसमें एक सॉफ्टनेस है, इसमें एक रियलनेस, एक रॉनेस है, एक तरह का जुनून है, एक तरह का स्ट्रगल फॉर लाइफ है, सब कुछ है इसमें. आई थिंक बहुत ही हार्टफेल्ट है. सो आई एम एक्साइटेड टू यू नो शो इट टू द एंटायर ऑडियंस. टाइटल है गुस्ताख इश्क कुछ पहले जैसा. वी रोमांटिसाइज ओल्ड स्कूल लव. कुछ पहले जैसा, ऐसा क्या था पहले जो अब नहीं है? I think now we have tag for everything. मतलब कोई अगर थोड़ी देर चुप हो गया तो घोस्टिंग, उसको घोस्टिंग कर देंगे. कोई अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो टॉक्सिक हो गया. कोई अगर हवरिंग कुछ होता है, हाँ, घूमते रहते हो आसपास. तो हर चीज़ का एक टैग दे दिया है ना. जो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या जिसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको इमीडिएटली टैग करके मूव ऑन करने की हो गया. तो उसमें एक साइलेंस का भी एक हाँ, उसका एक मज़ा होता था, इंतज़ार का एक मज़ा होता था, मिलने का मज़ा होता था और ना मिलने का भी मज़ा होता था. तो वो चीज़ें अभी मिसिंग लगती है मुझे. हालांकि रोमांस और दो दिल का धड़कना आज भी कॉमन है, वैसे ही होता है जैसे आज से हज़ारों साल पहले होता आ रहा है. शायद उसका ज़रिया बदलते रहता है. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है विशाल जी के लिए. उल जलूल में एक लास्ट लाइन है, गोलगप्पे हैं गालों में. इसका क्या मतलब है? उसके गालों में गोलगप्पे पड़ते हैं ना. गोलगप्पे मतलब मैंने एक सेकंड के लिए सोचा, गोलगप्पे मतलब डिम्पल्स, राइट? जी. या तो आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दैट. थैंक यू. ये बहुत खूबसूरत गुलजार साहब का इंटरप्रिटेशन है, जहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की के तो गालों में गोलगप्पे पड़ते हैं, तो वो उन्होंने गाने में दिया हमको. वैसे भी इतना गौर से कोई देखता नहीं है, चलो किसी ने तो देख लिया. मैं तो हमेशा देखता हूँ. गुलजार साहब है ना, गुलजार साहब ने देखा है, और क्या चाहिए. एक शायर ही देखेगा गालों के गड्ढे और उनको गोलगप्पे बुलाएगा. Hi, this is Sohail over here. A big congratulations to you, Manish. Like, you know, Thank for you. producing your first film, and the entire cast. Like, the trailer is superb. Thank you. मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, like love is blind. तो एक one liners answers from your, like, you know, how much do you believe? And हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी इश्क में गुस्ताखी की है? मैंने इश्क किया है फिल्मों से, एंड आज तक वो और आई थिंक इट्स गिवन मी बैक एवरीथिंग, एंड और अपने आप से भी. सो विच इज ऑल्सो, यू नो, अपने आप से जब when you love your own self, कोई धोखे का वो ही नहीं है ना. सो आई थिंक आई एम इन लव विद वर्क एक्चुअली. मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है. आपके लाइफ में कोई आया नहीं है? इनफैक्ट कोई आया नहीं. ऐसे कोई आया नहीं, बिकॉज मैंने जगह ही नहीं रखी. आई हैव जस्ट बीन इन लव विद मूवीज एंड माय वर्क. आई एब्सोल्युटली लव टू वर्क. हाँ, अभी आप लोग आए. आई थिंक आप लोग सब जानते हो कि कोई नहीं है. आई थिंक इट्स समथिंग दैट आई whatever I approach is out of just full sincerity and love. I mean, otherwise I just wouldn't be there. So my heart is on the table for everything. विभू, आप सब लोग से एक लाइनर जानना चाहेंगे. लव इज ब्लाइंड जैसे कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो इसमें ना एक महमूद दरवेश नाम के शायर हैं पैलेस्टीन के, तो उनकी एक बहुत खूबसूरत लाइन है. मेरे पास तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्योंकि मैं उनकी ज़बान नहीं बोल पाता हूँ. तो बहुत खूबसूरत लाइन है कि every road led to you, even the ones I took to go away from you. हर सड़क तुम तक ले पहुंची मुझे, वो सड़क भी जो मैंने ली तुमसे दूर जाने के लिए. यही मोहब्बत है.
विजय आपसे भी Self. वन Did the लाइनर road lead to themselves? No. Not to that person. अच्छा, okay. विजय आपसे भी जानना चाहेंगे, आप मानते हो कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है? मतलब मुझे लगता है कि जब भी आप बहुत ड्रिवन होते हो, पैशनेट होते हो, तो एक तरह के ब्लिंकर्स आपके आसपास लग जाते हैं, तो आपके आसपास जितनी भी नॉइज़ है वो सब गायब हो जाती है, और आपके सामने जो चीज़ है वही आपका लक्ष्य बन जाता है, या गोल बन जाता है, या आपका ईमान बन जाता है, आपकी इबादत बन जाती है। तो उसमें जो एक तरह का पागलपन है, आई थिंक उसको ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं एक तरह का। जैसे कि मुझे लगता है कि होप, फेथ, ये सारी ब्लाइंड ही है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कल ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, होप है, बट इट इज़ ऑल्सो ब्लाइंड फेथ इन इट। सो आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ फोकस्ड intention is what I called Blind love. blind to everything else. you You know, हम लोग बोलते हैं कि falling in love. Why do we say that? Because you have no control. When you fall, you just fall. तो जब प्यार में आप पड़ते हो तो फिर आपके हाथ में नहीं होता है। जितना भी चाहो बोलो कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी, बाउंड्रीज है, फलाना है, ढिमका है, पर जब भी आप टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा तो हम टॉक्सिक ही हो जाते हैं। यू नो, कंट्रोल नहीं होता है। बिकॉज व्हेन आई लव एंड आई वुड लव टू लव पैशनेटली, तो ये फिल्म के ज़रिए एटलीस्ट मुझे थोड़ा मौका मिला। विशाल जी, इश्क में जख्म होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तो ही वो जो कलम है वो आपके जख्म वाले दिल पर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो चीज़ें बाहर आती है। दैट इज़ व्हाट यू बिलीव? नहीं, मैं तो इश्क ब्लाइंड की बात करूंगा आपसे। जख्मों की बात कोई और करे। मैं आपको लता जी का किस्सा सुनाता हूँ इसके ऊपर, ये कि जो प्यार अंधा होता है उन्होंने किस्सा सुनाया था, और वो बहुत अच्छी से कहानियाँ सुनाती थी वो। तो उन्होंने एक बार किस्सा सुनाया कि एक, मैं नाम नहीं लूँगा, कि एक बड़े कंपोज़र थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो उनसे गाना गवाते थे बीच बीच में। तो वो ऑब्वियसली बेचारी वो उतना अच्छा नहीं गा पाती थी जैसे गाने को जस्टिस मिलना चाहिए, कॉम्पोजिशन को। तो एक गाना सुन के लता जी ने बोला कि मैंने तो सुना था प्यार अंधा होता है, ये तो बहरा निकला। So yeah, we'll do a picture. Thank you. एक आखिरी सवाल भी शारिब से नहीं पूछा, शारिब से पूछिए। अरे मैं तो यही कहूँगा, प्यार अंधा तो बिल्कुल होता है। वो जो फॉलिंग इन लव जो है वो इसीलिए गिरते हैं क्योंकि दिखाई नहीं रहता उसके बाद आगे कुछ। और मुझे ये भी लगता है कि प्यार बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है हमेशा। एक शायर साहब का बहुत ही खूबसूरत सा शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये इस वक्त जब शेर व शायरी वाली बात चली है, एक कि चंद कलियाँ निशात की चुनकर, निशात मतलब खुशियाँ, चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, मुद्दतों गम में डूबा रहता हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। Hello, hi, Anjulika here. Here, sir. My question is to Mr. Filmistani. यहाँ पर सर, यहाँ पे। हाय हाय, आप मिलते नहीं हो। हाय हाय। तो आपसे मुलाकात यहाँ होती है जी। शायर, सब कुछ शायरी ही चल रही है, तो मेरे भी दिमाग में एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि सपनों का क्या है वो तो आते रहते हैं, सपनों का क्या है वो तो आते रहते हैं, खुशनसीब जो है सिर्फ उनके ही वो पूरे होते हैं। क्या बात, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो मैं ये कहना, मेरा सवाल आपसे है शारिब जी, कि आपका जो कैरेक्टर है, हमने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा ट्रेलर में, इट्स वेरी रॉ एंड वेरी फनी कैरेक्टर। थैंक यू। बट ओवरऑल स्टाइलिंग ऑफ द फिल्म, इट्स विजुअली वेरी स्टाइलिश फिल्म, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लगता है, तो इस कॉन्ट्रास्ट को आपने कैसे डील किया? इससे पहले इनके कैरेक्टर का नाम पूछ लीजिए इनसे। भूरे अटैची। वो क्या है कि लोग हमसे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं ना, इसीलिए अटैची। नहीं तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्ट्रास्ट है, किसी भी चीज़ में जब एक कॉन्ट्रास्ट आता है, जैसे जब इन्होंने इतना खूबसूरत ब्लैक जो वो बंडी पहनी, जैकेट पहना है, उस पर जब उन्होंने वो गोल्डन सा वो जो लगाया है, वो उससे ब्रोच लगाया है। मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं अप्रोच नहीं कर पाता, इसके लिए मुझे पता।
इसीलिए मुझे ब्रोच का मतलब महफिल में आए हैं। तो मुझे तो वो कॉन्ट्रास्ट होना सबसे खूबसूरत चीज़ वही कॉन्ट्रास्ट ही तो क्रिएट करता है, मुझे लगता है। जैसे ये चंद कलियां निशात की चुनकर, इसमें कितना कॉन्ट्रास्ट है। वो उससे हमेशा मिलना भी चाहता है और जब मिलता है तो उदास भी रहता है। तो जहाँ ज़िंदगी में कॉन्ट्रास्ट आता है, खूबसूरती तभी पैदा होती है मेरे ख्याल से। थैंक यू। आधा बस है। That's all we have for you, ladies and gentlemen. है ना? Yes, we'll take. Okay, come, ma'am, please. We'll do a picture. हाँ. दिलशाद नहीं, इरशाद. अलग जो मन में बोल रहे पूछे. Thank you so much. अरे वाह, थैंक यू। Oh my God. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। कमबख्त इश्क करवा के ही मानेंगे ये लोग आज. 28th November is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. We'll do a quick picture with the team and then कुछ बहुत ही खास लोग हैं जिनको मैं मंच पे बुलाऊंगा, ठीक है? 2 सेकंड. We good? Thank you so much, Shreyas. Thank you so much to the entire team. We'll do a couple of solos, of course. PVR, Kamal, PVR, thank you for hosting us today. Of course, PVR is the art distributor of the film. I'm thankful to Ajay Bichley, Siddharth Chen, and my dear friend Sanjeev. Thank you, all of you all. Thank you.